Thank you, sir, for this warm welcome. Hello, everyone who are joining on this session. So the question is regarding the importance of answer writing. आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आंसर राइटिंग के जो हमें लिखने से ही समझ में आते हैं। कई बार एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि दूसरे के आंसर्स देख लिए और उनको लगता है कि हमारा प्रिपेयर हो गया। तो जब तक आप खुद से उसको लिखोगे नहीं तब तक इट्स डिफिकल्ट टू जज योरसेल्फ। तो आंसर राइटिंग से हमें काफी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, लिखना कैसे है, कम वर्ड्स में अपनी बात को कैसे लिखना है वहां पर। जैसे 150 वर्ड्स हैं तो आपको कैसे अपने वर्ड्स को इस तरह से लिखना है कि आपका पूरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फुलफिल हो जाए उन्हीं कुछ वर्ड्स में। और अगर हम देखें आंसर को तो एक इंट्रो, एक बॉडी और एक कंक्लूजन रहता है हर एक आंसर का। तो हमें अपने आंसर को इस तरह से करना है कि हम प्रॉपर फोकस इंट्रो पे दें, जिससे हमारा आंसर एक प्रॉपर इंटरैक्टिव लगे। शुरुआत से ही लगे कि हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को पिकअप कर लिया है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी आती है। बॉडी में हमारा कोशिश ये रहता है कि जो भी डायरेक्टिव दिया हुआ है, जैसे आपने बताया डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, इनुमरेट, इवेलुएट, इलूसिडेट, सब्सटैंशिएट, जैसे ये वर्ड्स हैं उसको हमें कोशिश करना है कि हम बॉडी में कवर अप कर दें। और ये एग्जामिनर को शुरुआत से ही लगे कि हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को शुरू से ही पिकअप रखा है। और कंक्लूजन हमेशा ट्राई करना चाहिए कि एक होपफुल कंक्लूजन हो, एक पॉजिटिव नोट पे आप एंड करो और एक होप आप आंसर की दो कि आगे फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपकी अप्रोच रहती है आंसर राइटिंग में तो ये काफी बेटर रहता है। अब आंसर राइटिंग्स में सिर्फ इसके अलावा भी यू हैव टू कीप ऑन माइंड कि आप जो भी अपनी बात कह रहे हो उसको आप रिपीटेटिव वे में मत कहो। जैसे जो इंट्रो में आपने लिख दिया है उसी को आप बॉडी में दोबारा रिपीट कर रहे हो, उसको आप कंक्लूजन में दोबारा रिपीट कर रहे हो। तो डोंट बी रेपिटेटिव, ट्राई टू इंक्लूड समथिंग न्यू इन एवरी पार्ट ऑफ द आंसर। Yes, yes. Actually, although you discussed about, I mean, you just briefly told about those directives. Actually, these days we see much of the questions like give your opinion, do you think kind of question, like how to approach those kind of questions. इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर टोटली ऑन योर सेल्फ, कि आपके पास थोड़ा फ्रीडम है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हो उस आंसर्स में। तो जैसे कोशिश तो आपको हमेशा यही रखनी चाहिए कि यू स्टे पॉजिटिव। आप हमेशा आप एक पॉजिटिव साइड उस क्वेश्चन की पिकअप करो और खुद को भी पॉजिटिव रखो और उसके आंसर को भी आप पॉजिटिव वे में हैंडल करो। बट इन Okay. केस यू हैव वांट टू नेगेट दैट स्टेटमेंट, because it's totally your opinion, you can give either positive, you can give negative, you can give a balanced approach. You just have to justify it. आप कोई भी अप्रोच चूज करो, just give a justification for your answer. For example, if there is any question on the reservation and they are asking what is your opinion on it, so try to give a balanced answer. You can give some positive points like इसका ये benefit है, you can give some negative points कि इसमें अभी भी ये challenges हैं that needs to be tackled, कि इसमें proper problems थोड़ी आ रही हैं, and then just give a balanced conclusion कि दो इसका approach is very good but there are some loopholes that need to tackle. तो इस तरह से आप अपने ओपिनियन को ही एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि यू आर नॉट टू पॉजिटिव, यू आर नॉट टू नेगेटिव, यू आर जस्ट ऑप्टिमिस्टिक इन अ पॉजिटिव वे। Okay, okay. Can we quote some like reports or some committees recommendations in these kind of answers? Like, do you think or what is your opinion on the questions? Those questions who are asking for your opinion, it's better not to write someone else's name. For Okay. example, if there is asking your opinion and we are writing first line mein hi according to Mahatma Gandhi, so it will be like Yes, contradictory to yes. this. So you can pick up that point and present it at your own. जैसे कि अगर महात्मा गांधी ने कोई स्टेटमेंट बोला है तो उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने ओपिनियन की तरह ही डाल दो। तो दैट विल बी अ बेटर अप्रोच एज कम्पेयर टू राइटिंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ऐसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, उनके पॉइंट को आप अपनी स्टेटमेंट में अपनी लाइन में कन्वर्ट करके डाल सकते हो कि मेरा भी यही ओपिनियन है।